मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। अनत कहाँ सुख पावे। अनंत कहाँ सुख पावे। अनत कहाँ सुख पावे। अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत अन्यत्र, अन्य कहीं और। मेरा मन श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य कहीं और सुख पाता ही नहीं है, उसको अच्छा लगता ही नहीं है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पहावे, फिर जहाज पे आवे। जैसे जल के जहाज पर बैठा हुआ पक्षी एक बार जल के भीतर सागर के बीच में उड़ गया, उसको चारों तरफ कहीं और ठौर ठिकाना मिलता नहीं, तो वापस फिर से जहाज पर आकर बैठता है, वहीं पर वो विश्राम कर पाता है। कहीं और तो विश्राम करने की जगह भी नहीं मिलती। तो जहाज के पंछी की भांति मेरा मन हे श्री कृष्ण आप में लग गया है। अब जब मैं आपके अतिरिक्त कहीं और किसी वस्तु में, व्यक्ति में, देवी देवता आदि में सुख ढूंढता हूं तो मुझे सुख मिलता ही नहीं। तो जहाज के पंछी की भांति वापस फिर आपके चरणारविंद में आ जाता है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, उन्हीं जहाज पे आवे, उन्हीं जहाज पे आवे। सकृत मनः कृष्ण पदारविंदयो, जिसका मन एक बार भी श्री कृष्ण के गुणों में रम जाएगा, उनके चरणारविंद में रम जाएगा, फिर वो दोबारा छोड़ना चाहेगा ना तो नहीं छूट पाएगा। कमल नयन को छाड़ी महात्म, कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे, और देव को ध्यावे। कमल नयन को, कमल नयन कौन? श्री कृष्ण। कमल नयन को छाड़ी महात्म, कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे, और देव को ध्यावे। महान भक्त श्री सूरदास जी कहते हैं कि कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो जानते हैं कि श्री कृष्ण की महिमा क्या है, असमोर्ध्व है, उनके न कोई बराबर है न कोई उनसे बढ़कर, हर प्रकार से। तो जो कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की महिमा जानने वाले हैं वे भला किसी और देव को क्यों ध्यावेंगे, क्यों भजन करेंगे, क्यों पूजन करेंगे? नहीं कर पाएंगे।
अगर वे सोचते हैं कि मेरा मन आज कृष्ण में लग गया तो मैं कल किसी और देव में लगा लूंगा, तो लग नहीं पाएगा, नहीं ध्या पाएंगे। क्यों? 3 दृष्टांतों से समझाया। परम गंग को छाड़ी प्यासो, 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 दुर्मति कूप खनावे, दुर्मति कूप खनावे। परम महिमामयी गंगा बह रही है, और आज वाली नहीं, 500 वर्ष पहले जिस समय स्वच्छ जल होता था पीने योग्य, तो परम महिमामयी गंगा बह रही है, स्वच्छ भी और पवित्र भी। पवित्र जो पापनाशक हो। तो कोई व्यक्ति गंगा जल न पी करके गंगा के निकट में कुआं खुदवा करके मैं तो कुएं का जल पीऊंगा, तो उसको लोग दुर्मति कहते थे, दुष्ट बुद्धि का व्यक्ति कहते थे। तो कोई दुर्मति होगा जो परम महिमामयी गंगा को छोड़ करके कुएं का जल पिएगा, वो भी गंगा के निकट। इसी प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति छोड़कर किसी और की भक्ति भजन आदि भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति करेगा? जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्या, जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्या, जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, करील फल क्यों भावे, करील फल क्यों भावे। जिस भंवरे ने कमल के पुष्प का मकरंद चख लिया हो, उसे कीकर की बदबूदार फली क्यों भाएगी भला? कीकर की फली भी मीठी होती है, औषधीय प्रयोग है उसके भी, किंतु सुगंध नहीं होती, बदबू होती है। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्या, जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, करील फल क्यों भावे, करील फल क्यों भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे, छेरी कौन दुहावे। धेनु की बात नहीं कर रहे सूरदास जी, कामधेनु की बात करें, स्वर्ग की गाय की बात करें जो सागर मंथन से निकली थी, दिव्य गाय, दैवीय गाय कामधेनु। तो कामधेनु भी दूध देती है। उसका दूध कैसा होता है? मानो कि ताल मिश्री मिलाती हो, मीठा और पौष्टिक इतना कि उसको पीने से विशेष बलवान हो जाता शरीर, पीते ही तत्काल में। इतना हाई फाइट टॉनिक भी है और सर्व रोग नाशक है। कोई भी रोग शरीर में सब समाप्त कर देता है कामधेनु गाय का दूध। तो कामधेनु भी दूध देती है। एक तरफ कामधेनु है और एक तरफ छेरी बकरी खड़ी है। बकरी भी दूध देती है, उसका भी काम आता है थोड़ा बहुत प्लेटलेट्स बढ़ाने में, लेकिन दूध होता है उसका स्वादहीन, बकबका सा होता है, स्वादिष्ट नहीं होता। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे, छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं, मैं तो केवल दोहरा रहा हूं उनका भजन। सूरदास जी कहते हैं
कि कामधेनु गाय को दोना छोड़ करके, उसका दूध छोड़ करके भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो बकरी का दूध दुहेगा। वैसे ही परम महिमाशाली परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के भजन को छोड़कर किसी अन्य का भजन कौन बुद्धिमान व्यक्ति करना चाहेगा। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, अनंत कहाँ सुख पावे। हो जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, पुनि जहाज पे आवे, पुनि जहाज पे आवे। जैसे जलयान से उड़कर गया पंछी पुनः जलयान पर आता है, उसी प्रकार जिसका मन एक बार भी कृष्ण पदारविंद में लग जाता है, कृष्ण के गुणों में अनुरक्त हो जाता है, वह फिर कहीं और जाएगा ही नहीं, कृष्ण में ही लगा रहेगा, क्योंकि उसमें विशेष सुख मिलेगा। इसलिए उसे कभी भी यमराज और यमराज के जो यमदूत हैं उनके दर्शन सपने में भी नहीं होंगे। और यही है सबसे बड़ा प्रायश्चित।